देखिए, धरना स्तर पे मुझे कुछ आश्वासन मिल जाए विभाग से या किसी और रिसोर्सेज से तो मैं इमीडिएटली उन लोगों को जाके पानी पिलाऊंगा। और मैं समझता हूं कि कल से परसों तक हम इस सारे फाइल को भेज देंगे। तो एक सिस्टम है विभाग में काम करने का। यहाँ पे तो मुख्य कानून तो नहीं ना चलता है। हाफिज की सैलरी को बढ़ाना है, जो लिपिक का जो सैलरी है उससे कम है उसके बराबरी में लेके आना है। देखिए, वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। नीतीश जी को आप आजमा चुके हैं, 2005 के पहले का भी वक्त देख लीजिए और 2005 के बाद का भी वक्त देख लीजिए। तो मैं सुबह से लेके रात के 11-12 बजे तक हम सब फाइल देख रहे हैं। यहाँ पूरे बिहार के लोग आए हुए हैं, इनके कुछ मुतालबात हैं जिस पे गौर कीजिए आप। और उन्होंने कहा कि सब काम मैंने किया है। अब अगर वो लोग जमहूरियत में अपना मांग कर रहे हैं तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, वो कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। जिस तरह से लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए मदरसा बोर्ड के टीचर्स लोग, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए अजरा, मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में आपको बताना चाहता हूँ कि शताब्दी समारोह में मैं पूरे बिहार का दौरा किया था, पूरे अजला का, और जितने भी सारे प्रॉब्लम्स मुझे मिले थे सबको मैं एक जा करके और उसके बाद से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, शिक्षा मंत्री को बताया। शिक्षा मंत्री जी को आज भी सारे प्रॉब्लम्स को दे के आ रहे हैं। और जमहूरियत है, वो लोग अपना अगर अनशन पे बैठे हैं तो उनका हक है, हम उनको तो रोक नहीं सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जो भी मुतालबात हैं वो सही हैं और उस दिशा में हम दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम जो है 1637 मदरसे में से 600 मदरसे का डीओ रिपोर्ट आ चुका है। उसमें से 204 मदरसा जो है वो हम लोगों ने फाइल भेज दिया है और तकरीबन 200 से प्लस मदारिस के जो फाइल हैं उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट देखते हुए कि विभाग उसमें कोई त्रुटि करके, कोई क्वेरी करके वापस नहीं करे। इसके लिए हम लोग एक सब कमेटी बना दिया है, रिकॉग्निशन कमेटी, जो प्रस्वीकृति समिति होता है। ये जितना फाइल है ये किस चीज़ पे है, मतलब यही ये सब 1637 का है, जिसमें हमें देखना है एफिलिएशन लेटर ओरिजिनल है कि नहीं है, केवाला रजिस्ट्री कब हुआ है, किसके नाम से हुआ है, टीचर कितने हैं, वस्तानिया स्टैंडर्ड में कितने टीचर होने हैं, कितने रूम हैं, बिहार संकल्प संख्या 1090 को फॉलो करता है कि नहीं करता है, जो उसकी आहारता है अगर वो पूर्ण करता है, डीओ की रिपोर्ट सत्यापित हुई है कि नहीं, डीओ ने उनके फेवर में लिखा है कि नहीं। बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि नियम के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। नियम के हिसाब से अगर जो भी है तो मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल में जितना मदरसा का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, 2005 के पहले कहाँ हो रहा था। 3000 रुपया सैलरी था, वो भी ईद का ईद मिलता था। अभी तो अनुदान की श्रेणी में 814 मदरसा आ गया है और मैं समझता हूँ कि और जितने मदरसे हैं वो यथाशीघ्र आ जाए। मैं तो चाहूँगा कि कल इसको कैबिनेट में भेज दिया जाए ताकि ये पास हो जाए और हमारे जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ धरना पे उनको मैं खुशखबरी दूँ। तो जैसे मेरा काम होगा मैं इस काम को करूँगा। आप आज इन लोगों का कहना है कि आज आखिरी है, 22 तारीख है, शाम तक अगर कुछ आया, उम्मीद लगा सरकार से तो ठीक है, नहीं तो हम कल से भूख हड़ताल पर जाएंगे। इस पे आप क्या? मैं शताब्दी समारोह में मैंने खुल के कहा था नीतीश जी को कि कुछ और मांगना है मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। यहाँ पूरे बिहार के लोग आए हुए हैं, इनके कुछ मुतालबात हैं जिस पे गौर कीजिए आप। और उन्होंने कहा कि सब काम मैंने किया है, और जो छूट गया है वो मैं ही करूँगा, और जो आप लोगों की तरफ से छूटा हुआ है वो दे दीजिए, हम उसको भी कर देंगे। तो एक सिस्टम है विभाग में काम करने का। यहाँ पे तो मुख्य कानून तो नहीं ना चलता है। यहाँ पे तो इस सब फाइल को देखा जाएगा, सारे आहारता पूरा करेगा और उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैं उन लोगों को बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए। नीतीश जी को आप आजमा चुके हैं, 2005 के पहले का भी वक्त देख लीजिए और 2005 के बाद का भी वक्त देख लीजिए। लेकिन वहाँ के लोगों को ये है, बार बार उन लोग बोल रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, आप ही बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन आज तक सलीम परवेज साहब अभी तक वहाँ पर नहीं गए धरना स्थल पे। ऐसा क्यों?
देखिए, धरना स्तर पे मुझे कुछ आश्वासन मिल जाए विभाग से या किसी और रिसोर्सेज से, तो मैं इमीडिएटली उन लोगों को जाके पानी पिलाऊंगा कि भाई आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं करवा रहा हूँ। लेकिन वहाँ से जो मुझे खबर आई है कि जितने सारे फाइल हैं जो बिहार सरकार के संकल्प 1090 को पूरा करता है और जिसका डीओ रिपोर्ट सत्यापित होकर आ गया है, उस फाइल को आप विभाग को भेजिए। तो मैं सुबह से लेके रात के 11-12 बजे तक हम सब फाइल देख रहे हैं। तो उन लोगों को बोलिए कि आप आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब आप ऑलरेडी नीतीश कुमार जी को आजमा चुके हैं तो उन पे भरोसा कीजिए, वो सब काम करेंगे। ये देखने को लगातार मिल रहा है कि सत्ता के जो लोग हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, विपक्ष जितने लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं और वो उन लोगों को सहानुभूति दे रहे हैं। देखिए, वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अब जैसे हमको कल पता चला कारी शुएब गए हैं, कारी शुएब के जो आका हैं वो 2005 के पहले मदरसा को कुछ किए हैं। कभी फाइल भी पलट के देखा, किसी ज़माने में फातमी कमीशन भेजे थे, फातमी साहब तो फाइल उठा के फेंक दिए थे। तो उनके आका जो है वो ये सब कुछ किए नहीं, तो कारी शुएब क्या करेगा? वो तो कल का बच्चा है, वो मदरसे से पढ़ा हुआ है, अब वो राजनीतिक रोटी सेकने जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो अपने आका से पूछे कि आपने क्या किया था अपने टेनर में। अब पप्पू यादव जी जा रहे हैं, पप्पू यादव फ्री है, वो जाएंगे, उनको मदरसा का क्या बुझाता है। उम्मीद उन लोगों को है कि जमा खान नहीं जा रहे हैं, रसूल बलियावी नहीं जा रहे हैं, खालिद अनवर नहीं जा रहे हैं, आपका नाम उन लोग ले रहे हैं लगातार कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। मैं तो सरकार का नौकर हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे बैठाया है कि ईमानदारी से काम कीजिए और नियम के विरुद्ध मत कीजिए। जितना इस सब में लैचेज हैं, कल मैंने देखा है सिवान की 2 फाइल थी, दोनों का एफिलिएशन नंबर 1 है, डेट 1 है, डॉकेट नंबर 1 है, लेकिन एक को तेल में भिंगा के पुराना किया गया है और एक को जो है वो ओरिजिनल है। तो मैंने उसकी जस्टिफिकेशन किया, उसको जांच किया और एक मदरसे को मैंने दे दिया। नौबत ऐसा क्यों आया जो उन लोगों को धरना पे बैठना पड़ा? उन लोगों को बोला जाए कि आप सब्र का दामन थामिए, जब दिन बुरे आवे तो सब्र करो और जब अच्छे दिन आए तो शुक्र करो। तो जब अच्छे दिन थे सबको मिल रहा था, ये तो हाईकोर्ट के डायरेक्शन से ना हम लोग इसको फिर से जांच करना है। इसमें नीतीश कुमार जी कहे नहीं है, विभाग कहीं नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय जो है, हाईकोर्ट जो है, वो उसका आदेश है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। मैं अपना काम ईमानदारी से सुबह 10 बजे आके रात तक जाने का कोई टाइम नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। अब अगर वो लोग जमहूरियत में अपना मांग कर रहे हैं तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, वो कर सकते हैं। जहाँ तक जमा खान साहब नहीं गए, खालिद अनवर नहीं गए, वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयर गुलाम रसूल बलिया भी नहीं गए, ये सवाल उन लोगों से पूछिए। उन लोगों को वसूलन जा करके उन लोगों को समझाना चाहिए था। 1637 जो मदरसा है उसको ग्रांट के लिए भी वो लोग का है, तो आप मतलब कैबिनेट के पास ये पेपर भेजेंगे? हाँ, हम अभी विभाग से, आज मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री से मिल के आया हूँ, एक चिट्ठी मैं दे के आया हूँ कि जो 205 में 98 फाइल गया है उसको कर दीजिए और 204 जो मैंने भेजा है उसको कर दीजिए और तकरीबन 200 प्लस से कल अगर प्रस्वीकृति समिति के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्ला साहब आ जाएंगे और वो अगर 200 कर देते हैं, फाइल स्वीकृत कर दे, मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रखा हूँ काम। मेरा कोई मदरसा नहीं है हिंदुस्तान में, मैं किसी मदरसे को फेवर नहीं करने जा रहा हूँ। नियम के मुताबिक जो आएगा वो किसी कीमत पर रुकेगा नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से आप बता रहे कि 1637 है और कितने सारे टीचर्स वहाँ पर फ्री में पढ़ा रहे हैं और उनका एक और उम्मीद है उनका, जैसे बीपीएससी के टीचर्स होते हैं जिनका उनका वेतन होता है उसी के समान बराबर ये मदरसा बोर्ड के भी टीचर्स जितने सारे लोग वो लोग भी चाह रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल होगा? देखिए, 3-4 पॉइंट जो है वो बर्निंग इशू है जो वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ आपके थ्रू कि आपके जो है 1637 का फाइल है जिस पर वॉर फुटेज पे मैं काम कर रहा हूँ और इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट पे सुहेल साहब जो प्रधान सचिव हैं जिनसे मेरी मीटिंग हुई है, वो उन्होंने बजटिंग किया है, आगे से विभाग को भेजा है, ऊपर से फिर सीएम साहब क्या जाएगा। हाफिज़ की सैलरी को बढ़ाना है, जो लिपिक का जो सैलरी है उससे कम है उसके बराबरी में लेके आना है। और साइंस टीचर की जो सैलरी है वो 6,000 है अनट्रेंड का और 12,000 है ट्रेंड का। हम लोग चाहते हैं कि
आज के तारीख में जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो 12 घंटा 8 घंटा काम करते हैं, उनको 400-500 मिलता है। इसलिए जो अनट्रेंड है उनको कम से कम 12,000 मिले, और जो ट्रेंड हैं उनको कम से कम 24,000 मिले, इतना मिलना चाहिए। उसके लिए मैं सुहेल साहब को अपना डिमांड भेजा हूँ और इस सब पे काम चल रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से रुजू करूँगा कि रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना था। ये सारे काम की बजटिंग होगी, कैबिनेट से पास होगा। ये फॉर हम एवर इतने लोगों की सैलरी, इतने लोगों को अनुदान की श्रेणी में लाना है। पिछले दिनों एक कलम से नीतीश कुमार जी ने 814 मदारिस का एफिलिएशन दे दिया, अनुदान की श्रेणी में ला दिया। अब बचा हुआ है 1637 में जितने भी फाइल आएंगे उसमें और हम थोड़ा सा लिबरल हुए हैं, चूँकि बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि आप सब पर स्वीकृति समिति को भेज दीजिए, और वो 5 सदस्यीय है। वो लोग कल से आके बैठेंगे और मैं समझता हूँ कि कल से परसों तक हम इस सारे फाइल को भेज देंगे। तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार पे भरोसा रखें, सब्र रखें, जरूर जीत होगी उनकी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।